ऊबड़ खाबड़ जमीन पर आप खाली मैट पर बैठे हो और 3-3, 3.5, 4-4 घंटे आप बैठ करके निकाल देते हो, लेकिन आपको 3-4 घंटे पता ही नहीं चलता है 3-4 घंटे हमारे कब कैसे निकल गए। और घर में जाकर के डंडक के गद्दे पर बैठ के देखना, सोफा सेट पर बैठ के देखना, 3-4 घंटे से बैठ सकते हो, कभी खड़े हो गए, कभी इधर कभी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान के भजन में, कथा में वो रस है, वो आनंद है कि हमको समय का पता नहीं चलता है, भूख प्यास का पता नहीं चलता है, दुख का पता नहीं चलता है। आज वही बात प्रहलाद कहने लगे, मित्रों हरि भजन बिना विश्राम, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन गुरुजी ने आकर के बच्चों से कहा, भाई ये कीर्तन बंद करो, लेकिन सज्जनों जैसे ही गुरुजी ने बच्चों को रोका, वो बच्चों ने गुरुजी को गोद में उठा लिया। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण प्रहलाद को सिपाही आ गई क्या, और फिर गुरुजी भी महाराज को पता चल गया, सबकी चमड़ी हुई। सिपाही ने आई कि क्या हो रहा है, लेकिन वहां तो सजनों ऐसा करंट रह रहा था। जैसे ही सिपाही ने गुरुजी का स्पर्श किया, वो सिपाही भी नारायण
आपको पता चल गया ना, इसलिए अभी ठीक तो करवा लो। वो साथी सिपाही ने आकर के कहा भाई अरे तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वहां पे ऐसा करंट बह रहा था, जैसे ही स्पर्श किया तो दूसरा सिपाही भी जिसको बेटा लौट के बात नहीं है, कारण क्या है स्वयं चल के देखिए। अब स्वयं आया और हिरण्यकश्यप जैसे कीर्तन करने वालों किसी का हाथ पकड़ा और कीर्तन बंद हो गया। ध्यान देना, आप लोगों के मन में भी यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होगा, महाराज जी वहां से ऐसा करंट बह रहा है, जो जिसका स्पर्श करता है वही कीर्तन करने लगे, वही नाचने लग जाता है, लेकिन हिरण्यकश्यप क्यों नहीं किया महाराज? ध्यान देना, आपके मकान में बिजली फिटिंग है और उसमें करंट बह रहा है, लेकिन बल्ब पीड़े तो उजाला होगा, करंट तो बह रहा है लेकिन उसका बल्ब इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप का भी बल्ब था। कीर्तन बंद हुआ और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुम स्वयं को स्वयं ले लो, दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ता है, आज हम देखते कहाँ है तेरा नारायण। प्रहलाद कहने लगा पिताजी मेरा नारायण कहाँ नहीं है, चले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतम ज्वाला माला कुले विष्णु विष्णुमय सर्व। पिताजी मेरा विष्णु का जमीन में जल में आकाश से पर्वत की चोटियों में अग्नि की ज्वालाओं में सारा संसार पिताजी ये विष्णुमय तो है। अच्छा तो तेरा विष्णु सर्वत्र है? हाँ पिताजी। वासव यदि सर्वत्र कस्मात इस समय न दृश्यते, अगर तेरा विष्णु सब जगह तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद कहने लगे पिताजी मया तो भगवान है इस खम्भे दृश्यते, मेरा भगवान और मेरे को खम्भे में दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, नहीं क्या? हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा खम्भे में तेरा नारायण विराजमान है? बोला हाँ पिताजी। बोलिए वृंदावन में हरिलाल जय हो। बोलिए वृंदावन में हरिलाल जय हो। हिरण्यकश्यप को जांघों के ऊपर बिठा लिया और दोनों नाखूनों से बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का वध हुआ, सबको बड़ी खुशी हुई और लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारे कारण ही भगवान ने ये रूप लिया, तुम्ही को शांत कर। प्रहलाद जाकर के नरसिंह भगवान को प्रणाम किया और नरसिंह भगवान को प्रहलाद उसे चाटने लगे जैसे गौ और बछड़े को चाटती है और कहने लगे प्रहलाद आज तुम मेरे को क्षमा कर, क्यों? तुम्हारे पिता ने तुमको बड़ा कष्ट दिया, मेरे को आने में बहुत विलम्ब देरी। भक्ति हो, साधना हो, आराधना उपासना हो, आज भगवान भी कह रहे हो बोला प्रहलाद तुम मेरे को क्षमा। प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुम कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद कहने लगे महाराज मैं तो ये कहता हूँ मेरे पिता की दुर्गति नहीं। नरसिंह भगवान कहने लगे अरे प्रहलाद तुम तो कहता पिता की दुर्गति, तेरे जैसा बेटा जिस पिता के यहाँ जन्म ले लेगा ना उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। ध्यान देना, इसी वजह से कहा है ना
पिता अगर दुराचारी है और बेटा अगर सदाचारी है, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर। अगर पिता सदाचारी है और बेटा नालायक अगर दुराचारी है, 21 पीढ़ियों को गर्त में ले। बेटा प्रहलाद सुनकर कहता, पिता की दुर्गति, तेरे जैसा बेटा जिस पिता के जन्म मिलेगा ना, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। और तुम कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद कहने लगे, महाराज मैं क्या वरदान मांगू? मेरे सिर पर रख दो खाना, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। महाराज मेरे को तो आप जन्म जन्म का साथ मिलता है। मेरे सिर पर रख दो माना, अपने दोनों हाथ, जया हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो माना, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए बिन
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रहलाद कहने लगे नारद मैं क्या बता, मैं तो यही चाहता हूँ आपका जन्म जन्म मेरे को साथ मिलता रहे, मैं तो ये चाहता हूँ आपकी प्राप्ति कैसे होती। भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद मैंने मनुष्य के कल्याण के लिए 2 अमृत निःशुल्क बांटा, और 2 अमृत कौन से, एक कथामृत एक नामामृत। भगवान का नाम लेने में भी कोई खर्चा नहीं आता है, कथा सुनने में भी यहाँ कोई फीस नहीं लग रही है, निःशुल्क। और जहाँ फीस लगती है ना, जहाँ टिकट लगती है 100, 200, 500, 1000 की, लोग ऐसे स्वांग तमाशे थिएटरों में जाते हैं फीस लेकर के, टिकट लेकर के, जहाँ तुम्हारे चरित्र, जहाँ तुम्हारे संस्कार खराब हो, लेकिन जहाँ तुम्हारे चरित्र पुष्ट हो, जहाँ तुम्हारे संस्कार बने मजबूत हो, ऐसे ऐसे दृश्यों को हम निःशुल्क भी, यही तो कमी आती है। भगवान कहते हैं बोले प्रहलाद मैंने मनुष्य के कल्याण के लिए और 2 निःशुल्क अमृत बांट रखे। कथामृत जो कथा सुनेगा, भगवान का नाम लेगा, वो कलित दोषों से मुक्त हो जाएगा। ये कथा नारद जी ने जब युधिष्ठिर महाराज को सुनाया तो युधिष्ठिर महाराज उदास और कहने लगे महाराज, नारद जी ने पूछा कि आप उदास युधिष्ठिर, क्या प्रहलाद की कथा अच्छी नहीं लगी? अरे 5 वर्ष के बच्चे ने और भगवान को चेतन से नहीं जड़ से प्रकट कर दिया। और ध्यान देना, भगवान ने ये दिखाया कि भगवान वो मंदिर में ही नहीं रहता है, वो खुदा केवल मस्जिद में ही नहीं बैठा है, वो रब केवल गुरुद्वारे में ही नहीं है, वो परमात्मा तो जड़ चेतन में भी है और जर्रे जर्रे में कण कण में उस परमात्मा का। इसी वजह से भगवान चेतन से प्रकट नहीं हुए, जड़ से प्रकट हुए। भगवान ने दिखाया सर्वत्र उस परमात्मा का अस्तित्व है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहने लगे मैं इस वजह से उदास हूं, मेरी 50-55 वर्ष की उम्र है, भूख लगी भोजन पाया, नींद लगी सोए, विषय जाके विषय किए, आज तक मैंने भगवान का दर्शन करने प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में इसने भगवान का दर्शन कर दिया। इसी वजह से कहा है ना सज्जनों, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्य सच्चार चित्तम हरे रंग बल मनश्चिन्ह लग्न तथात्यं तथात्यं। सुंदर शरीर है, जवान पत्नी घर पर है, और मेरु पर्वत जितना धन तुम्हारे पास में, और चारों तरफ यश और कीर्ति भी फैली हुई है, लेकिन अगर आपका मन भगवान की ओर नहीं लगा है, चरणों में नहीं लगा है, तो सज्जनों ये सब कुछ होते व्यर्थ भी। कोई 4 विद्वान लेक्चरर प्रोफेसर, कोई इतिहास का, कोई साहित्य का, कोई भूगोल के जा रहे थे, रास्ते में नदी आई, नाव वाले को बुलाया और चारों उसमें सवार हो गए, चलने लगे। तो इतिहास का जो लेक्चरर पूछने लगा नाव चलाने वाला, भाई तुमने कोई इतिहास पढ़ा है? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड होते हैं? वो इतिहास का जो लेक्चरर ने पूछा तो नाव चलाने वाला कहने लगा जी मैं कोई इतिहास नहीं पढ़ा, मैं तो खाली नाव चलाना जानता है, इतिहास की जानकारी नहीं, 1/4 जिंदगी बेकार गई। इतने में दूसरा जो भूगोल का लेक्चरर प्रोफेसर था उसने प्रश्न किया, भाई तुमने भूगोल पढ़ा है और लंदन शहर की, भारत शहर की आबादी बता सकते हो? और लंदन शहर की, भारत शहर की आबादी तो वही बता सकता है जिसे ज्योग्राफी पढ़ रखी है, भूगोल पढ़ रखा है। नाव चलाने वाले ने कहा जी मैंने कोई भूगोल नहीं पढ़ा रे राम राम, आधी जिंदगी तो बेकार ही गई तुम्हारी। इतने में तीसरे ने प्रश्न कर दिया तुमने कोई साहित्य पढ़ा है? नाव चलाने वाला कहने लगा जी मैं कोई साहित्य नहीं जानता, मैं तो केवल नाव चलाना जानता। अरे राम राम, इतिहास की जानकारी नहीं, भूगोल की जानकारी नहीं, कोई साहित्य की जानकारी, एक टाइम जिंदगी तो बेकार ही गई भाई तुम्हारी। इतने में सोच लो उस नदी में तूफान, नाव इधर उधर डगमगाने लगा। नाव चलाने वाला कहने लगा जी नदी में तूफान आया होगा, हो सकता है हमारी नाव नदी में डूबे, आप लोगों से तैरना आता है? तो चारों विद्वान प्रोफेसर, पीएचडी स्कॉलर, लेक्चरर कहने लगे भाई तैरना नहीं जानते हैं। तो नाव चलाने वाला कहने लगा जी आप मेरे को कह रहे थे ना एक तिहाई जिंदगी तुम्हारी बेकार गई, अगर तुमसे तैरना नहीं आता है ना तो तुम्हारी सारी की सारी, और हुआ भी ऐसे
नदी में तूफान आया, नाव नदी में डूब गई, लेकिन नाव चलाने वाला तो तैरना जानता था। वो एक किनारे से दूसरे किनारे पार कर गया। कहने का मतलब वो धन किस काम का, वो विद्या किस काम की, वो पद प्रतिष्ठा, वो बल किस काम का, जो हमको संसार रूपी सागर से पार न ले जाए। सच्चा धन, सच्चा बल, सच्ची विद्या, सच्चा पद वही है जो तुमको संसार रूपी सागर से पार कर गए। एन केन प्रकार, ध्यान देना, किसी भी तरह से ये संसार रूपी सागर को पार तो करना पड़ेगा सज्जनों। चाहे हंस के पार कर लो, चाहे रो के पार कर लो। ध्यान देना, आप विचार करना, जब पार ही हमको करना है और इधर रह नहीं सकते, उस पार जाना पड़ेगा, तो फिर रोने की क्या जरूरत है? फिर तो हंसते हंसते, कथा भागवत सुनते सुनते, दान पुण्य, पूजा पाठ, सेवा सिमरन करते करते और भव सागर को पार करने का प्रयास करें। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, राजन वो परमात्मा तो बड़ा दयालु कृपालु है। मनवंतरों का वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले तीसरे मनवंतर में भगवान ने हरि रूप में अवतरित होकर के उस ग्रह से गजेंद्र को मुक्त किया। आसीद गिरवरो राजन प्रकोट तवेश क्षीरोदेनामृत श्रीमान योजनामोक्त। बोले राजन, त्रिकुटाचल पर्वत पर एक गजेंद्र एक हाथी रहता। ध्यान देना, वैसी एक कथा हाथी और मगर की, लेकिन आप आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करोगे ना, ये पूरी की पूरी कथा तुम्हारे सबके अपने जीवन की कथा अगर ध्यान से सुनोगे। वैसे हाथी और मगर को इसके लिए निमित्त बनाया। ये गजेंद्र कौन है? ज्ञान की दृष्टि से आप विचार करोगे, गजेंद्र कोई और नहीं, कि हम तुम सभी गजेंद्र, जीव ही गजेंद्र है। वो गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर, इस शरीर ही तुम्हारा त्रिकुटाचल पर्वत है, जीव ही गजेंद्र। पत्नी बच्चों के साथ विहार करते सरोवर में और स्नान किया, पानी पिया, स्नान करने लगे। सरोवर और कोई और नहीं है, ये तुम्हारा परिवार ही सरोवर। जिस समय गजेंद्र हाथी पत्नी बच्चों के साथ में सरोवर में स्नान कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर पानी उछाले, किलोल कर रहे, मौज मस्ती जिस समय गजेंद्र कर रहा था परिवार के साथ, उसी समय ग्रह ने पैर पकड़ा। और ग्रह सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। ग्रह कोई और नहीं, काल ही ग्रह है, और काल सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। सज्जनों, पैर अगर आपके चलने में असमर्थ हो जाए, जवाब दे दे ना, तो समझ लेना चाहिए उस काल के मुंह में हम आधे तो चले गए, अभी आधे बाहर है, पहले से सावधान हो गए। वो ग्रह जब गजेंद्र को गहरे जल की ओर खींचने लगा, पत्नियों ने देखा, पत्नियों ने और सहायता की, बच्चों को पता चला, सूर से सूर मना करके खींचा, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं। पत्नियां छोड़ करके चल दी। गजेंद्र का देवी मेरे को संकट, मेरी बचाओ ना, मेरी रक्षा करो। पत्नियां कहने लगी हम आपको नहीं बचा सकते। गजेंद्र के मन में विचार आया, बच्चों ने भी देखा, बच्चे बेटे भी छोड़ के चल दिए। गजेंद्र ने देखा, जिन पत्नी बच्चों के ऊपर तुमको भरोसा था, विश्वास था, दुख में संकट में तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, ये तो कोई सहायता नहीं करता। ध्यान देना, मनुष्य को भी ज्ञान कब होता है सज्जनों? मनुष्य को भी ज्ञान पहले नहीं होता है, जब बहू बेटा घर परिवार के लोग कोई जब सेवा नहीं करता है ना, तब इस जीव को भगवान याद आता है। आज गजेंद्र के मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई। जिन बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर तुमको भरोसा था, दुख में संकट में तुम्हारी सेवा करेंगे, तो कोई सहायता नहीं करता है। जैसे आपने महाभारत में कथा सुनी होगी द्रौपदी की, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी का पूर्ण विश्वास था, कोई गांडीव, कोई धनुषधारी, पितामह भीष्म जैसे दादा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे कुलगुरु, इनके सामने कभी मेरी बेइज्जती कभी भी नहीं। लेकिन दुष्ट दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, पितामह भीष्म से कहा, कुछ नहीं कर पाए। पांडवों से कहा, पांडव पहले जुए में हार चुके, असमर्थ, कुछ नहीं कर पाए। द्रौपदी ने देखा, जिनके ऊपर तुमको विश्वास था, भरोसा था, ये तो कोई मदद नहीं कर पा रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं क्षत्रिय पुत्री हूँ, स्वयं अपनी रक्षा करने जाती। द्रौपदी ने कस के साड़ी पकड़ी,
जब द्रौपदी ने देखा कि तुम्हारा भी बल काम नहीं है, आप बल तप बल बाहो बल चौथो बल है दान, शूर किशोर कृपा से हरि को हरि ध्यान देना। पहले मनुष्य अपना बल लगाता है, हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम सब काम सिद्ध कर लेंगे। अप बल तप बल पुण्यों का जो वो भी काम, चौथो बल है काम। आखिरी में आदमी सोचता है हमारे पास लाखों करोड़ों की संपत्ति, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी हमारी पेंशन आ रही है, अरे कौन हम महाराज जी सब काम सिद्ध कर लेंगे, कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन ध्यान देना, चौथो बल है जब कहीं तुम्हारा पैसा भी काम नहीं आता। और स्वयं हमने अपने जीवन में ये सजनों अनुभव करके देखा। हम लोग हिमाचल में कथा करने जाते हैं और हिमाचल सजनों टोटली पहाड़ों में बसा हुआ। एक जगह हमको सजनों ऐसी किसी पत्नी को अपने पति के बरसी के अवसर पर अपने घर पर सत्ता बचवानी, हम जाकर के वहां पहुंचे। सिवा खच्चर के वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था, सामान खच्चरों के ऊपर रखा और 10 किलोमीटर पीछे का समय गाड़ी वापस भेजी। 2 घंटे पहाड़ उतर के रास्ते में एक नदी किनारे उसका गांव था, घुटने घुटने पानी, नदी पार किया। 7 दिन सप्ताह बाज करके घुटने घुटने नदी पार की, 2 घंटे पहाड़ चढ़ के वापस गाड़ी में बैठ कर। कहने का मतलब वहाँ ना तो तुम्हारी गाड़ी काम आई, ना रुपया पैसा काम हुआ पैदल। कहने का मतलब आप ये इंकार मत कर लेना कि हम पैसा से सारे काम सिद्ध कर लेंगे, कहीं कि तुम्हारा पैसा भी काम नहीं आता है। आज द्रौपदी ने भी देखा कि तुम्हारा बल भी काम नहीं है, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए। द्वारका नाथ मेरी लाज और तेरे हाथ। जैसे ही द्वारका द्रौपदी दोनों हाथ छोड़े ना, भगवान और साड़ी के रूप में वही प्रकट हुए। सारी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, ये पता ही नहीं चला साड़ी की स्त्री, स्त्री की साड़ी। द्रौपदी के आबरू की रक्षा हुई। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण कहा महाराज मैं आपकी बड़ी ऋणी हूँ और आपने आज मेरी भरी सभा में आबरू की रक्षा की। भगवान कृष्ण का द्रौपदी मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मैं तो तेरा कर्ज उतारा है, कर्ज मेरा। भगवान कृष्ण ने हाँ द्रौपदी बोला कौन सा? जिस समय हमने शिशुपाल का वध किया ना, उंगली में और खून निकले और रानियां महलों में पट्टी लेने गई और महलों में पट्टी मिलती है। लेकिन द्रौपदी ने देखा भगवान कृष्ण की उंगली में खून, अपनी साड़ी घर से फाड़ दी, भगवान कृष्ण उंगली को पट्टी मारी। भगवान कृष्ण द्रौपदी ये क्या किया, इतनी कीमती साड़ी तुमने खराब कर दी। तो द्रौपदी कहती है गोविंद लहू किस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी और फकत एक बूंद पर कुर्बा करूं लाखों नई साड़ी। आपकी उंगली में खून और मैं साड़ी की चिंता। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी जो तुमने पट्टी बांधी थी ना, मैंने गिन लिया था उसमें 999 धागे थे, मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो 10 गुना करके तेरा कर्ज। और वास्तव में हकीकत में वो भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते। आप एक कदम आगे बढ़ोगे ना भगवान के लिए, वो 10 कदम आगे बढ़कर के तुम्हारा स्वागत सम्मान करने के लिए कहो। आप जो भी भगवान के कार्यों में, समाज के कार्यों में, धर्म के कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में जो भी खर्च करोगे 10, 20, 50 लाख और जितना भी, वो भगवान और किसी का कर्ज 10 गुना करके कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर देगा। आज गजेंद्र की वो ही स्तुति पर देखा तिल वर सूल रही जल ऊपर तब हरि नाम को। गजेंद्र और भगवान को पुकारता है महाराज आपने द्रौपदी के आबरू की रक्षा की, आज मेरे पर ही संकट आया हुआ है, मेरी भी रक्षा करे मेरा श्री वैष्णव परिवार। हरि आ जाओ एक बार। आज गजेंद्र 8 स्वर में और उस परमात्मा को पुकार रहा है। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार।
हर वक्त मुझे
आज गजेंद्र आपके स्वर में दिल बल सूंघ रही चलो। भगवान को पुकारा, पूरा नाम में नहीं गोविंद। भगवान और गर्भ पर सवार होकर के दौड़े, पीताम्बर की खड़ा कहीं सरोवर में। गजेंद्र के पास कुछ नहीं, कमल का पुष्प अर्पित किया, शूल पकड़ के ग्राह से गजेंद्र को मुक्त किया, ग्राह का वध किया और वही ग्राह भगवान की बगल में भगवान जैसा स्वरूप धारण कर दिया। गजेंद्र पूछा, महाराज आपकी बगल में कौन? बोले वही ग्राह मगर जिसने तुम्हारे पैर पकड़े। गजेंद्र कहने लगा, महाराज समझ में ना आता नाथ न्याय क्या किया है, ग्राह को मारा या गजेंद्र को मारा? महाराज चिल्लाया, चीखा, पुकारा, मैं मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। लेकिन जब तक मेरा उद्धार, मेरे पहले ग्रह का उद्धार होगा। भगवान नारायण कहने लगे, गजेंद्र पुकारने वाले का उद्धार तो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन मेरे पुकारने वाले के जो पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले ही कर देता हूँ। सुखदेव महाराज कहते, राजन तुम उस परमात्मा को पुकारो, वो तो बड़ा दयालु कृपालु है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसी के साथ में आज की कथा को यही ग्राम शेष सप्ताह कल 12 से 4 के बीच एक भजन, उसके बाद में आरती होगी और कल बहुत सुंदर सुंदर समुद्र मंथन की कथा सूच रूप में और रामचरित और आखिरी में भागवत के माध्यम से भगवान कृष्ण प्राकृत नंद महोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। नंद घर आनंदमय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पाल की। सभी गोपियां बधाई ले लेकर के आई। मैया यशोदा बाबा नंद ने भी और सबको बधाइयां लुटाया था। वही नंद महोत्सव आप बड़े धूमधाम से मनाएं यहाँ भी और सब लोग और बधाइयां ले लेकर के जाएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। हेलो, एक आवश्यक सूचना जैसे आ रहा महाराज जी कुछ लोगों बाहर से आए लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैं नाम बोल रहा हूँ, कृपया मंच पर आके महाराज जी के कर्मों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महेंद्र सिंह जी आगरा से, श्री महावीर सिंह जी, श्री सुभाष बाबू जी, श्री राजवीर सिंह जी बोले, श्री सतीश तोमर जी, श्री छीतर सिंह जी चुनावली वाले। ठीक है फ्री है से बोल दिए, तभी करवा दूँगा। दुकान पर पहुँचना तो करा दो, दुकान पर पहुँचना मैं कह रहा हूँ, दुकान पर पहुँचना तो करा दूँगा। ये हमारे चौधरी बच्चू सिंह परिवार के सभी इष्ट मित्र और उनका भी भागवत भगवान की ओर से भागवत जी का और आशीर्वाद सभी हमारे इष्ट मित्र रिश्तेदार परिवार को और सबको गांव बस्ती को मिले, इसी भाव को लेकर के उन्होंने ये व्यवस्था की है। हाँ अरे हाल कर रहे हो तो फ्री है का कॉल, फ्री है का कॉल कर रहा हूँ। ठीक है 10-15 मिनट लगेंगे आप सामने। सर्वप्रथम हमारे सामने आए महेंद्र सिंह जी आगरा से जो आए हैं, उनके लिए किताब महाराज। उसके बाद है महावीर सिंह जी आगरा, महाराज जी के हाथ से भैया महाराज जी के हाथ में दो डायरी। हाँ ऐसे सुभाष बाबू जी आगरा, वो भी कृपया मंच में आ जाएं। उसके बाद राजवीर सिंह जी आगरा, कृपया वो भी मंच में आए और महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सतीश सिंह जी तोमर टुंडला, सतीश सिंह जी, अरे आप लोग ऐसे कैसे बैठ, ताली बजाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ताली योग जाता है जिसके हाथ में दम होते हैं, खड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है, इसलिए ताली बजाते रहें, ताली में कंजूसी नहीं। उसके बाद छीतर सिंह जी चुनावली से जो आए हैं, वो भी कृपा करके मंच में आ जाएं।
इसके बाद एक भजन, फिर आरती, फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय जय राधे, जय जय श्याम।
नंद घर मंगलाचार्य किया नंद घर मंगलाचार्य किया नंद घर मंगलाचार्य किया नंद घर मंगलाचार्य किया यशोदा मोर मैया की हर घर मंगल मैया यशोदा मोर मैया की हर घर मंगल मैया आरती कृष्ण कन्हैया की हर घर मंगल मैया आरती कृष्ण कन्हैया की हर घर मंगल मैया कृष्ण कमय सुरा के भैया कृष्ण कमय सुरा के भैया श्याम बलदाऊ के भैया बन बन बाल चढ़ैया की हर घर मंगल मैया बन बन गाय चढ़ैया कन्हैया की हर घर मंगल मैया आरती कृष्ण कन्हैया की हर घर मंगल मैया कृष्ण कमय सुरा के भैया कृष्ण कमय सुरा के भैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया चढ़ैया की हर घर मंगल मैया बन बन गाय चढ़ैया की हर घर मंगल मैया आरती कृष्ण कन्हैया की हर घर मंगल मैया आरती कृष्ण कन्हैया की हर घर मंगल मैया कृष्ण जब कंसा सुर मारो कृष्ण जब कंसा सुर मारो राम तुम भोग भार तारो राम तुम भोग भार तारो हरिया कन्हैया की हर घर मंगल मैया आर्या नागिन कन्हैया की हर घर मंगल मैया आरती कृष्ण कन्हैया की हर घर मंगल मैया कृष्ण कमय अर्जुन के प्यारे कृष्ण कमय अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्त रखवारे श्याम हो भक्त रखवारे नाटक रास रचैया की हर घर मंगल मैया नाटक रास रचैया की हर घर मंगल मैया आरती गावे कृष्ण आरती गावे कृष्ण मन में होवे अज्ञान मन में होवे अज्ञान नाम मैया की हर घर मंगल मैया मैया की हर घर मंगल मैया अंसारे काल पुष्पै देवादिवन्दनम् ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ जयेन जयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाद्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्धै पुण्डाग्रजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानास्वबन्धपुष्पाणि यथा कालौद्भवानि च
पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री महाराज की, गुरुदेव भगवान की, राधा सर्वेश्वर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज हरणे की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी बड़े शांति के साथ आरती लें। आरती लेते हुए, प्रसाद देते हुए, हरि गुण गाते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान कर सभी समय राधा जीवन